वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, हमने लेक्चर नंबर 3 में जैकोबियन के हमने देखा था किस प्रकार से मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 के बारे में आपको डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 3 और 4 के बारे में। आज की जो प्रॉपर्टी होंगी वो स्पेशली बेस्ड होंगी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर, तो आप उनको जरूर देखिएगा पास है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ जैकोबियन फंक्शन। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास क्या है? A given function u1 u2 u3 un of n independent variables are of a particular form u1 equal to f1 x1, u2 equal to f2 x1 x2, u3 equal to f3 x1 x2 x3 and so on, un equal to f of n x1 x2 x3 xn। तो ऐसी कंडीशन में हम डेल u1 u2 u3 un अपॉन ऑफ डेल x1 x2 x3 xn को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की खास बात क्या है? इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये देखेंगे कि आप देखेंगे कि पहला हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर बेस्ड है, जबकि सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर बेस्ड है, जबकि थर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर बेस्ड है, और जबकि n डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके n इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर बेस्ड है। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें लिख सकते हैं डेल ऑफ u1 u2 u3 un upon of del x1 x2 x3 xn which is equal to del u1 upon of del x1 into del u2 upon of del x2 into del u3 upon of del x3 and del un upon of del xn। इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, इसके प्रूफ की हमें रिक्वायर्ड वैसे नहीं है। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखें। दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब आपके मन में सबसे पहले सवाल ये उठेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन हम किसे कहते हैं? देखिए, अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास रिलेशन ऐसा हो जिसमें हम वेरिएबल को डिस्टिंग्विश फॉर्म में ना लिख सकते हो, उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि u हमारे पास केवल x की वेरिएबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन हमारे पास आ जाए जो कि इस प्रकार से लिखा है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं जिसमें हम x और y को हम डिस्टिंक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि उनको सेपरेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे पास इम्प्लिसिट रिलेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इम्प्लिसिट रिलेशन किसे कहते हैं। तो अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो केवल इम्प्लिसिट रिलेशन पे ही अप्लाई की जाएगी। तो आइए समझें कि इम्प्लिसिट रिलेशन पे होंगे हमारे पास, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाएंगे। तो पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि इफ u1 u2 be connected by the implicit relation in the form f1 u1 u2 x1 x2। f1 यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिलेशन को शो कर रहा है, f2 हमारे पास है u1 u2 x1 x2 इक्वल टू 0। देन अगर हमारे पास ये दो इम्प्लिसिट रिलेशन हमारे पास है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हमें -1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास 3 इम्प्लिसिट रिलेशन होंगे तो वहां पे -1 की पावर क्यों होगी? अगर हमारे पास n इम्प्लिसिट रिलेशन होंगे तो वहां पर -1 की पावर n होगी। तो डेल u1 u2 अपॉन डेल x1 x2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो आपको मिलेगा -1 का स्क्वायर इनटू डेल f1 f2 अपॉन डेल x1 x2 डेल f1 f2 अपॉन डेल u1 u2। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास कितने इम्प्लिसिट रिलेशन है। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर हमारे पास दो इम्प्लिसिट रिलेशन है, तो हमने -1 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ डेल x1 x2 तो उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे यहाँ पर, और जो हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा है u1 u2 उसको हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब ऐसा मान के चलिए कि हमारे पास ये f1 f2 ये हमारे कैंसिल होगा, ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में ऊपर चलेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया अगर हमारे पास 3 इम्प्लिसिट रिलेशन होंगे तो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। मान लेते हैं कि f1 u1 u2 u3 x1 x2 x3 इक्वल टू 0, f2 ऑफ u1 u2 u3 x1 x2 x3 इक्वल टू 0, then f3 u1 u2 u3 and x1 x2 x3 इक्वल टू 0। यानी कि अब हमारे पास क्या 3 इम्प्लिसिट रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं।
तो अब इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल x1 x2 x3 which is written in the form of -1 to the power 3, क्योंकि हमारे पास 3 इम्प्लिसिट रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल x1 x2 x3, देन डिनोमिनेटर में लिखेंगे डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल u1 u2 u3। तो यहाँ पर मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज पे बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है लेक्चर में, तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी 24 आवर में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आइए पहले आप इसे नोट कर लें, फिर आगे हम देखते हैं। आइए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है ये y1 इक्वल टू cos x1 एंड y2 इक्वल टू sin x1 cos x2 एंड y3 इक्वल टू sin x1 sin x2 एंड cos x3, देन प्रूव दैट del y1 y2 y3 अपॉन del x1 x2 x3 इक्वल टू माइनस sin क्यूब x1 sin स्क्वायर x2 देन sin x3। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 में बताया था कि अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड हो, सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस्ड हो, और थर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड हो, तो ऐसी कंडीशन उस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि पहला जो y1 जो है वो केवल x1 पर डिपेंडेंट है, y2 जो है वो x1 और x2 दोनों पे डिपेंडेंट है, और y3 जो है हमारे पास x1 और x2 और x3 तीनों पे डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन इस प्रॉपर्टी को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अब हमें करना है क्या, यहाँ पर सिंपल सा हमारा लॉजिक ये होगा कि आपको गिवन क्या है, पहले हम ये देख लें। आपको ये गिवन है, गिवन y1 इक्वल टू cos x1, then y2 equal to sin x1 and cos x2, okay, and y3 equal to sin x1 sin x2 and cos x3, okay। अब हम क्या करेंगे, y1 को हम केवल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 के, जबकि y2 को हम x1 और x2 दोनों के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि y3 को हम यहाँ पर x1 x2 x3 तीनों के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 रेस्पेक्टिवली, ओके। तो डेल y1 हमारे पास कितना होगा, डेल y1 अपॉन डेल x1, दिस इज द माइनस ऑफ साइन x1, डेल y2 अपॉन डेल x1 हमारे पास क्या होगा, then cos x1 cos x2, then del y2 upon of del x2 हमारे पास क्या होगा, this called the sin x1 minus sin x2, okay। then y3 को हमें x1 के लिए भी करना है, x2 के लिए भी करना है और x3 के लिए भी करना है। तो del y3 अपॉन डेल x1 कितना हमारे पास होगा, cos x1 sin x2 then cos x3, then del y3 अपॉन डेल x2 कितना होगा, del y3 अपॉन डेल x2 कितना होगा, दिस कॉल्ड द sin x1 into cos x2 into cos x3, ओके। del y3 अपॉन डेल x3 कितना होगा हमारे पास, माइनस sin x1 sin x2 इंटू sin x3, ओके। अब प्रॉपर्टी हम यहां पर अप्लाई करें तो we know that del y1 y2 y3 divided by del x1 x2 x3। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास पहला क्या लिखा आएगा, दिस कॉल्ड द del y1 अपॉन ऑफ del x1 into del y2 अपॉन ऑफ del x2 और देन del y3 अपॉन ऑफ del x3। अब del y1 अपॉन ऑफ del x1 हमारे पास कितना है, माइनस sin x1, तो हमने यहाँ पे माइनस sin x1 लिख दिया,
देन डेल y2 अपॉन डेल x2 कितना हमारे पास है माइनस साइन x1 साइन x2 इंटू देन हमारे पास डेल y3 अपॉन डेल x3 कितना है माइनस साइन x1 साइन x2 एंड साइन x3 तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे मेरे पास साइन x1 3 टाइम रिपीट हो रहा है माइनस साइन 3 टाइम रिपीट हो रहा है क्या लिखते थे माइनस साइन 3x1 साइन x2 जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन x2 और साइन x3 मेरे पास केवल एक बार आ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन x। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन आराम से हम ट्राई कर सकते हैं। एक बार फिर से हम समझ लें कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आइए समझे। y1 में दिया हुआ है cos x1, y2 में दिया हुआ है sin x1 into cos x2, y3 दिया हुआ है sin x1 into sin x2 sin cos x3। इन सभी को हमने यहाँ पर x1 x2 x3 के लिए डिफरेंशिएट किया हुआ है। y1 को हमने केवल x1 के लिए किया हुआ है जो कि हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हमारे पास है माइनस sin x1, y2 को हमने x1 और x2 दोनों के लिए डिफरेंशिएट किया हुआ है तो आपको मिला है cos x1 cos x2 देन डेल y2 अपॉन डेल x2 मिला है माइनस sin x1 sin x2 देन y3 को हमने x1 x2 x3 तीनों के लिए किया हुआ है तो डेल y3 अपॉन डेल x1 मिल रहा है cos x1 sin x2 cos x3 एंड देन हमारे पास डेल y3 अपॉन डेल x2 मिल रहा है sin x1 cos x2 cos x3 और डेल y3 अपॉन डेल x3 हमको मिल रहा है माइनस sin x1 sin x2 sin x3। इन सब वैल्यू को हमने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिल रहा है माइनस sin x1 माइनस sin x1 sin x1 x2 माइनस sin x1 sin x2 sin x3 तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा माइनस साइन क्यूब x1 sin x2 sin x3। तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं। अभी इसी प्रकार से हम आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन में हम किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आपसे नोट कर लें। आइए हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इफ u cube plus b cube equal to x plus y and u square plus b square equal to x cube plus y cube then prove that del ub upon del xy equal to y square minus x square upon 2ub u minus b। अब देखिए इसमें साफ साफ में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो पहला जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है एक u cube plus b cube equal to x plus y अगर हम सोचते हैं कि हम केवल इसे u की और b की सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें तो लिखना आसान काम नहीं होगा। तो सेकंड रिलेशन को अगर हम देखें u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वहां पे हम u और v को अगर हम सेपरेटली निकालना चाहें तो वहां पर इसको निकालना इतना आसान काम नहीं होगा और उसका तो डिफरेंशिएट करना उतना आसान काम नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों हमारे पास जो रिलेशन जो दिए हुए हैं वो इम्प्लिसिट रिलेशन की कैटेगरी में कहे जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में आपको फंक्शन दे रखा है। तो अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। आइए देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि गिवन u and v and x and y are given in the implicit form given u v is the implicit form of x and y such that पहले वाले को हमने ले लिया f1 जो कि हमारे पास है u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस y। देन सेकेंड हमने ले लिया f2 जो कि हमारे पास है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस x क्यूब और माइनस y। ओके, अब यहाँ पर f1 को u v x और y के लिए करेंगे तो हमने यहाँ पर करा दिस इज द पार्शियली डिफरेंशिएट with respect to u v x y respectively। ओके, तो हमने पहले f1 के लिए निकाला मतलब कि u के लिए निकाला कितना मिलेगा 3u स्क्वायर। फिर इसको हमने v के लिए निकाला 3v स्क्वायर। फिर इसको हमने x के लिए निकाला तो -1। इसको अभी हमने y के लिए निकाला तो आपको मिला -1। इसी प्रकार सेकेंड टर्म को भी हम यहाँ पर u v के लिए करेंगे तो डेल f2 अपॉन ऑफ डेल u तो 2u मिलेगा डेल f2 अपॉन ऑफ
डेल v, तो आपको मिलेगा 2v, देन डेल f2 अपॉन ऑफ डेल x निकालें तो आपको मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर, और डेल f2 अपॉन ऑफ डेल y निकालें तो आपको मिलेगा माइनस 3y स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अपने फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या हमारे पास है, वी नो दैट क्या है हमारे पास, डेल u1 u v अपॉन ऑफ डेल xy, चूंकि हमारे पास दो इम्प्लिसिट रिलेशन हमारे पास है, तो यहां पर हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर, दिस इज अ -1 का स्क्वायर इनटू डेल f1 f2 डिवाइडेड बाय डेल xy होल डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे हम, डेल f1 f2 डिवाइडेड बाय डेल uv। ओके, जैसे कि हमने आपको बताया था -1 का स्क्वायर हमारे पास होता है +1, तो ये आपका +1 हो गया। देन उसके बाद यहां पर हम फर्स्ट टर्म को यहां पर ओपन करें, क्या लिखा है, इसको डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f1 अपॉन डेल y, डेल f2 अपॉन डेल x, डेल f2 अपॉन डेल y, देन डिनोमिनेटर में लिखेंगे डेल f1 अपॉन डेल u, डेल f1 अपॉन डेल v, और डेल f2 अपॉन डेल u, और डेल f2 अपॉन डेल v। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लस साइन ले लिया क्योंकि हमारा वो प्लस हो गया। अब हमारे पास क्या मिलेगा, अगेन डेल f1 अपॉन डेल x हमारे पास कितना है, -1 है। सिमिलरली अगर हम डेल f1 अपॉन डेल u लें तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज 3u स्क्वायर एंड दिस इज 3v स्क्वायर एंड दिस इज 2u एंड दिस इज 2v। ओके, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3y स्क्वायर, देन इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा हमको, 6 u स्क्वायर v माइनस 6 uv स्क्वायर। दोनों टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपको कितना मिलेगा, न्यूमरेटर से 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकाला तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर से हमारे पास 6 कॉमन निकल रहा है, साथ में u भी कॉमन निकल रहा है, अंदर मिलेगा हमें u माइनस b। ओके, u माइनस b हमें मिल रहा है, 3 से हमने ये कैंसिल किया तो 2 मिला, तो आपको फाइनली आंसर मिल गया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u इंटू v, u माइनस b। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से समझ लें कि क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया गया है। देखते हैं, पहले हमने इसको इम्प्लिसिट रिलेशन के फॉर्म में लिखा f1 और f2 के फॉर्म में, देन इसको हमने पार्शियली डिफरेंट किया विद रिस्पेक्ट टू u, v, x एंड y रिस्पेक्टिवली, तो आपको ये टर्म यहाँ पर मिली। अब इन दोनों टर्म को उठा के हमने इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, तो अपना फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -1 का स्क्वायर और दिस मच। इस टर्म को हमने जैकोबियन एक्सपांशन से एक्सपांड कर दिया, इस प्रकार से इन सभी की वैल्यूज को हमने यहाँ पर रख दिया और डिटरमिनेंट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक करना भी ना भूलिएगा पास। और लेक्चर में आप नया क्या चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन की क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू। सिंपल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, सिंपल आप क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, उसके बाद सर्च करिएगा मैथ्स फॉर यू और रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।